दोस्तों आज बात जॉबलेस ग्रोथ की होगी कि कैसे किसी देश में ग्रोथ भी हो सकता है और वहाँ पे जॉब की कमी भी हो सकती है। हालांकि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ये तभी संभव है जब ग्रोथ और जॉब के बीच में कोई तीसरा आ जाए। कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे ये समस्या बढ़ती चली गई। भारत में अभी ये बहुत ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो आने वाले समय में ये परिस्थिति भारत में भी हो सकती है। हालांकि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ऑलरेडी ये सिचुएशन और ये प्रॉब्लम बनी हुई है जॉबलेस ग्रोथ की। अभी तो वैसे पिछले कई सालों से उनके ग्रोथ में जो है एक स्टैग्नेशन पोजीशन आ चुका है। लेकिन जैसे कि अभी हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में आपने देखा होगा कि वहाँ पे जो सबसे बड़ी क्राइसिस है आज के समय में वो है एम्प्लॉयमेंट की। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका की जो पॉलिसी रही है पूरी तरीके से कैपिटलिज्म की जो पॉलिसी रही है उसमें वेलफेयर पॉलिसी कहीं खत्म हो गई है। और होता भी यही है, जब हम बात करते हैं कैपिटलिज्म की तो कैपिटलिज्म की जो पॉलिसी है वो वेलफेयर ऑफ द पीपल की बात नहीं करती है, वो वेलफेयर ऑफ द इलीट क्लास की बात करती है, वो वेलफेयर ऑफ द मार्केट की बात करती है। मार्केट का मतलब बिजनेसमैन। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सोशलिज्म की तो सोशलिज्म का जो प्रिंसिपल है वो कैपिटलिज्म पे एकदम उलट है, जहाँ पे बात होती है लोगों के वेलफेयर की। और मिक्स्ड इकोनॉमी के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो मुद्दा यह है कि आखिर क्यों ग्रोथ होने के बावजूद जॉबलेस हो चुके हैं लोग, या ग्रोथ आने के बावजूद मार्केट में नौकरी क्रिएट नहीं हो पा रही है, मार्केट में जॉब क्रिएट नहीं हो पा रहा है। इसका जो एक सबसे बड़ा कारण है वो है आपका एजुकेशन सिस्टम। भारत का एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो लोगों को स्किल्ड नहीं बनाता है, लोगों को लेबर बनाता है। जैसा कि मैंने पहले भी वीडियो बनाया था तो उसमें बताया था कि भारत में मैकाले की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पे लेबर बनाओ, क्लर्क बनाओ, बट किसी को एंटरप्रेन्योर बनने मत दो, लोगों को स्किल्ड बनने मत दो। और यही कारण था कि वो डिग्री बांटते चले गए और डिग्री लोग लेते चले गए, और डिग्री लेने के बाद लोग जॉब के सर्च में इधर उधर भटकने लगे। आज के समय में अगर आप एक सिर्फ बीए या बीकॉम या बीएससी की डिग्री लेके अगर ये सोचे कि आपको जॉब कहीं मिल जाएगी तो ये कतई संभव नहीं है जब तक आपके पास कोई इसके साथ प्रोफेशनल डिग्री ना हो, या इसके साथ कोई एडिशनल आपके पास क्वालिफिकेशन ना हो। ये इसलिए हालत बनी हुई है क्योंकि जो डिग्री है वो आपके अंदर जो पुराने एजुकेशन के सिस्टम है उसमें सिर्फ और सिर्फ आपके भीतर जो है एक थियोरेटिकल नॉलेज लेके आती है, प्रैक्टिकल आपके पास स्किल डेवलप नहीं होने देती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपके पास स्किल नहीं होता है, आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का नॉलेज नहीं होता है, तो फिर वहां पे आपका जॉब मिलना मुश्किल हो जाता है, और उस कंडीशन में आपके प्लेस पे टेक्नोलॉजी काम करने लगती है। भारत में आज सिचुएशन लगभग कुछ वैसी है कि भारत में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन जो स्किल्ड लोगों की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण जैसा हमने बताया कि एक आपका एजुकेशन सिस्टम है, दूसरा लोगों के भीतर एक लर्निंग का ना होना भी है। दोस्तों दो तरह के माइंडसेट होते हैं, एक जो रिजिड माइंडसेट होता है, एक होता है फ्लेक्सिबल माइंडसेट। फ्लेक्सिबल माइंडसेट के लोग बहुत तेजी से अपने माइंड को बदलते चले जाते हैं, अपने आप को अपडेट करते चले जाते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते चले जाते हैं। वहीं पे जो रिजिड माइंडसेट के लोग होते हैं वो ना तो कुछ नया सीखना चाहते हैं, ना तो किसी नए इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करना चाहते हैं, और ना तो किसी नए प्लेस पे अपने आप को एडजस्ट कर पाते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम उनके लिए आती है जो रिजिड माइंडसेट के लोग हैं। और भारत की जो
शिक्षा प्रणाली रही है वो कहीं ना कहीं लोगों को रिजिड माइंडसेट की बनाती है, न कि फ्लेक्सिबल माइंडसेट के। यही कारण है कि आज के समय में भारत में ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा जॉब क्रिएट नहीं हो रहा है। दूसरी जो बात है वो ये, भारत में सबको सरकारी नौकरी चाहिए, और सबको सरकारी नौकरी दे पाना सरकार के लिए भी संभव नहीं है, और किसी भी वर्ल्ड के किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी दे पाए। लेकिन हम इंडियंस की जो एक प्रॉब्लम है वो ये कि करेंगे तो सरकारी नौकरी करेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं करेंगे। तो एक तो स्किल का ना होना, दूसरी तरफ से सरकारी नौकरी का शॉर्टेज होना, क्राइसिस होना, जिसके कारण भारत में आज जो ग्रोथ है वो जॉबलेस ग्रोथ की तरफ जा रहा है। जैसा कि आप देख भी रहे होंगे, गिग वर्कर की संख्या काफ़ी बढ़ती चली जा रही है। गिग वर्कर जो आपके जोमेटो या स्विगी या किसी दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जो जुड़ते हैं और कमीशन बेसिस पे काम करते हैं, बहुत सारे हैं। फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया, बहुत सारी कंपनियां हैं जो इस तरीके से जो है गिग वर्कर को अपने अंडर में रखती हैं और उनको उनसे कमीशन बेसिस पे काम कराती हैं। तो जब भी जो भी ऑनलाइन कंपनियां हैं जिनके भी ऐप के थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या जो कुछ भी आप लेन देन करते हो, वो सब इनका हेल्प लेती हैं। ब्लैंकेट वगैरह भी इसी में ही आता है। तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लोगों की संख्या बढ़ती चली जा रही है, इनफॉर्मल सेक्टर में, क्योंकि फॉर्मल सेक्टर में जॉब कम मिल पा रहा है। और दूसरी एक हम इंडियंस के भीतर जो मानसिकता है वो ये, वो रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, वो बिजनेस सेटअप नहीं करना चाहते, वो एंटरप्रेन्योर नहीं बनना चाहते हैं। उन्हें हर जगह एक सेफ जोन चाहिए, कंफर्ट जोन चाहिए, रिस्क फ्री जोन चाहिए, जिसके कारण आज ऐसी सिचुएशन भारत में आ गई है कि भारत में ग्रोथ तो है लेकिन जॉब उतना ज़्यादा नहीं है। और जहाँ जॉब है वहाँ की स्थिति इतनी खराब है कि लोग 5,000 6,000 में काम करने को मजबूर हैं। उन्हें मंथली जो सैलरी है वो 5,000 6,000 7,000 की मिल रही है। अगर आपको देखना हो तो आप किसी भी स्कूल में जाके देख सकते हैं कि मॉन्टेसरी के जो टीचर हैं, जो प्राइमरी के जो टीचर हैं, उनकी मंथली सैलरी 5 से 6,000 बनती है। ये स्थिति भारत में आ चुकी है। वाई इज दिस सो? क्यों? क्योंकि उनके पास डिग्री है, वो डिग्री तो होल्ड करते हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है, पीजी कर लिया है, लेकिन उन्होंने स्किल डेवलपमेंट नहीं किया, उन्होंने अपना स्किल डेवलप नहीं किया। और आप दूसरी जगह जब देखते हैं कि वहीं पे एक गाड़ी बनाने वाला जो है वो गाड़ी अच्छी बनाता है, वो अच्छी सर्विसिंग करता है, तो उनसे कई गुना ज़्यादा वो महीने के पास बना पाता है। रीज़न क्या है कि उसके पास स्किल है। भले उसके पास डिग्री ना हो, भले उसके पास आईटीआई की डिग्री ना हो या पॉलिटेक्निक की डिग्री ना हो, लेकिन चूंकि उसके पास स्किल है, यही कारण है कि आज वो इतनी अच्छी सर्विस दे पाता है और वो चीज़ों को कर पाता है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब तक ऐसी सिचुएशन भारत में बनी रहेगी, डिग्री बेसिस पे जॉब जब तक हम इंडियंस ढूंढते रहेंगे, तब तक हालत ऐसी रहेगी, हालत सुधरने वाली नहीं है। जब हम लोग का माइंडसेट इस तरह से डेवलप हो जाएगा कि हम लोग को डिग्री के साथ स्किल भी आना चाहिए, हम लोग के पास नॉलेज भी होनी चाहिए, स्किलफुल नॉलेज, तो कहीं जाके भारत की स्थिति सुधरेगी। सरकार वैसे अपने तरफ से जो प्रयास करना कर रही है, सरकार भी एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए, स्टार्टअप के लिए बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह रिलीज कर रही है, सब्सिडी वगैरह दे रही है। लेकिन अल्टीमेटली जो एक जॉबलेस ग्रोथ का मुद्दा है वो यही है कि भारत में ज़्यादा से ज़्यादा आप स्किल्ड लोगों को खड़े कीजिए। इसलिए सरकार की जो कौशल विकास योजना है वो भी चल रही है, जिसके तहत सरकार जो चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्किल्ड किया जाए। और ये हम लोग की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम लोग एक जो रूटीन डिग्री लेते हैं उसके साथ साथ जो है कहीं ना कहीं प्रोफेशनल डिग्री लें, स्किल्ड करें, अपने आप को अपग्रेड करें, अपडेट करें, जिसके कारण जो अभी एक मोमेंटम बना हुआ है जॉबलेस ग्रोथ का, वो कहीं कम हो सके। अदरवाइज अगर हम ये सोचते हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी मिल जाए या सरकार सबको नौकरी दे दे, तो वो अब संभव नहीं दिख रहा है, क्योंकि देश की पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, संसाधन घटते चले जा रहे हैं, और इस कंडीशन में सबको सरकारी नौकरी दे पाना वो संभव नहीं है।
दूसरी बात, सरकारी नौकरी की आप स्थिति जानती हैं कि जिसकी भी सरकारी नौकरी लगती है वहाँ पे कैसा माहौल हो जाता है। आज भी इतना कड़ाई करने के बाद, इतना ज़्यादा बदलाव करने के बाद भी सरकार के भीतर जो आप कमी देखते हो, या आप देखते हो कि सरकार तो काम करना चाहती है लेकिन उसके बाद भी आज भी बहुत सारी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि सरकारी कर्मचारी कहीं न कहीं सरकारी व्यवस्था को बर्बाद करने पे लगे हुए हैं, या वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते। वो उसी माइंडसेट से आते हैं कि उन्हें आके बस कमाना है, खाना है, आराम करना है। तो ये जो माइंडसेट अभी भी भारत में चल रहा है, घूसखोरी वाला, रिश्वतखोरी वाला, और घोटाला जो चलता है सरकारी अफ़सर के बीच में, जिसका नतीजा ये है कि कहीं न कहीं सरकार का भी मोरल डाउन होता है, और वो सोचती है कि भाई अगर मैं सरकारी नौकरी दूँ भी तो किसे दूँ? क्योंकि अल्टीमेटली सरकार को भी ऐसा लगने लगता है कि कहीं ये दूसरों की तरह ये भी जो है वैसे ना निकल जाए, वैसे ना बन जाए जिसके आगे चल के सरकार को ही कई तरीके के प्रॉब्लम को देखना, टैकल करना पड़ जाए। ये भी एक वजह है जिसकी वजह से सरकार सरकारी नौकरी नहीं दे पाती है, और दूसरे कई वजहों पे तो मैंने आपको बताया। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि सबसे पहले आप अपने माइंडसेट को बदलिए, रिजिड माइंडसेट की जगह पर फ्लेक्सिबल माइंडसेट लगाइए, और अपने आप को अपडेट अपग्रेड करते रहिए, स्किलफुल अपने आप को बनाते रहिए, जिससे कि आने वाले समय में अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उस मौके का फ़ायदा उठा सकें और अपने लिए कुछ कर सकें, आप अपने आप को सेल्फ मेड कर सकें। अगर आप बिजनेस फील्ड में आना चाहते हो तो बेशक बिजनेस फील्ड में आइए। इसके अलावे भी अगर आप किसी और सेक्टर में जाना चाहते हो, आप स्पोर्ट्स में अच्छा हैं, आप म्यूज़िक में अच्छे हैं, आपके जो भी चीज़ें ठीक हैं, आप उस सेक्टर में काम करना शुरू कर दीजिए, कंसिस्टेंटली काम कीजिए। आने वाले कुछ सालों में आपको उसमें रिजल्ट दिखेगा। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि सब कुछ सरकार के थ्रू हो जाए, या सब कुछ आपकी डिग्री के बेसिस पे हो जाए, तो फिर नहीं होगा, और अल्टीमेटली वही होगा कि आपके जगह पे टेक्नोलॉजी काम कर रही होगी, या आपके जगह पे कोई कम पेड सैलरी में काम कर रहा होगा और उसे भी एक्सप्लॉइट ही किया जाएगा। तो उस सिचुएशन में हमारी स्थिति बेहतर नहीं होगी, बल्कि हमारी स्थिति और बद से बदतर होती चली जाएगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप स्किलफुल बने, आप अपने इंटरेस्ट पे, अपने हॉबी पे कंस्टेंटली वर्क करें, जिससे आगे चल के आप इसी को कमर्शलाइज कर सकें, इसी को बिजनेस को रूप दे सकें। जैसे कि अगर कोई पेंटिंग अच्छी बनाता है तो वो पेंटिंग को ही कमर्शलाइज करने की कोशिश करे। अगर कोई म्यूज़िक अच्छा बनाता है तो म्यूज़िक को ही कमर्शलाइज करने की कोशिश करें। आप जितना ज़्यादा इन्हें कमर्शलाइज करोगे, आगे चल के यही आपके लिवलीहुड का साधन बन जाएंगे। मैंने हमेशा से लोगों को ये बात कही कि आपके जो शौक है उसी को आप कमर्शलाइज कर लीजिए, वही आपका बिजनेस है, वही आपका स्टार्टअप है, और वही आपके लिवलीहुड का साधन बन जाएगा। अगर किसी को कोई किसी काम में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अगर उसको सिर्फ घूमने में इंटरेस्ट है, तो उसे ही आप अपने लिवलीहुड का मीन्स बना लो। आप ट्रैवलिंग फील्ड में चले जाओ, आप हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में चले जाओ, आपका उसी में प्रमोशन होगा, और देखना कि आने वाले 5 साल 10 साल में आप एक बहुत अच्छे प्लेस तक पहुंच जाओगे। तो कुल मिला के आज का जो सिनेरियो चल रहा है हमारे देश का, जहाँ पे लोगों को इस बात की तकलीफ होती है कि भारत का जो ग्रोथ है वो जॉबलेस ग्रोथ है। हालांकि मुझे अभी तो ऐसा उतना ज़्यादा नहीं दिख रहा है। रीज़न क्या है कि हर तरफ से सरकारें जो है अलग अलग स्टेट के या सेंट्रल गवर्नमेंट, चाहे जो भी आप बात कर ले, वो कोशिश कर रही हैं कि भारत में एक ग्रोथ जॉब जॉब का मोमेंटम तैयार हो जाए, और यहाँ के कुछ लोग एंटरप्रेन्योर बन के उभरे, जिसके कारण जो एंटरप्रेन्योर हो वो अपने अंडर में ही बहुत सारे लोग को हायर कर सके। लेकिन दोस्तों अल्टीमेटली बात इसी बात पे आती है कि अगर वो कल को एंटरप्रेन्योर बन भी जाते हैं, सपोज डैट कि अगर मैं ही अपने आप को बात कर रहा हूँ कि अगर मैं कल को एंटरप्रेन्योर बन जाऊँ, तो फिर क्या मुझे वैसे लोग मिलेंगे जो मुझे चाहिए? अगर मुझे वैसे लोग नहीं मिलेंगे तो बट नेचुरल कि मैं टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल ज़्यादा करूँगा।
कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर अपने बिजनेस को रिस्क पे रख के लोगों को एम्प्लॉय नहीं कर सकता है, क्योंकि वो जानता है कि ये बिजनेस ही उसकी पूंजी है और इसी के थ्रू ही उसे आगे ग्रोथ करना है। तो अगर आने वाले समय में इस देश में स्टार्टअप के थ्रू बहुत सारे एंटरप्रेन्योर बन भी जाते हैं, आ भी जाते हैं इस मार्केट में, तो वो जॉब में ग्रोथ तभी ला पाएंगे जब आप स्किल्ड होंगे, जब आप ट्रेंड होंगे और जब आपके पास टैलेंट होगा। अगर ये चीजें नहीं है तो यकीन मानिए फ्यूचर में जॉब पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और फिर वही बात होगी, जैसे अभी तो ये राइजिंग पीरियड में है, लेकिन आगे हो सकता है कि ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम बन जाए जॉबलेस ग्रोथ की। भारत ग्रोथ तो करेगा लेकिन जॉब मिलना और भी मुश्किल होता चला जाएगा, बिकॉज लेबर इंटेंसिव की जगह पे वहाँ कैपिटल इंटेंसिव का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। कैपिटल इंटेंसिव का मतलब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़्यादा होगा। अभी हाल ही में आपने देखा है कि एआई जिस तरीके से मार्केट में आया है, उसने धीरे धीरे सबकी नौकरी खानी शुरू कर दी है। तो ये इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि अभी जनरल एआई आना बाकी है, और जब जनरल एआई आएगा तो वो और ज़्यादा फास्ट वे में काम करेगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप स्किलफुल बनिए, आप टेक्निकल बनिए, आप टैलेंटेड बनिए, आप अपने ऊपर ज़्यादा ज़्यादा काम कीजिए, जिससे आने वाले समय में आप जॉब के सेक्टर से बाहर बिल्कुल ना हो जाए, या आने वाले समय में आपको लिवलीहुड के लिए, आपको ज़िंदगी जीने के लिए सोचना पड़े। ऐसे सिचुएशन अगर आप चाहते हैं कि ना क्रिएट हो, तो आज ही से अपने स्किल पे, अपने टैलेंट पे काम करना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद।